बच्चों वेलकम बैक अगेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा कॉन्सेप्ट जो है आज इस क्लास में इस टॉपिक का क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एक क्वेश्चन भी लिया गया है। टॉपिक क्लियर होने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक का। मान लीजिए आपके पास प्लेइंग कार्ड्स है। ठीक है, कार्ड्स है। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने रहते हैं? 52। ठीक है, इस 52 प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप बच्चों को होना जरूरी है। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स 4 अलग अलग टाइप में डिवाइड रहते हैं। ओके, 52 प्लेइंग कार्ड्स 4 अलग अलग टाइप में डिवाइड रहते हैं। हर एक टाइप को एक सूट कहा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब वो टाइप कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा स्पेड। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा क्लब। ओके, क्लब, फिर आएगा हार्ट, एंड द लास्ट वन इज डी फॉर डायमंड। ठीक है, डायमंड। क्लियर? ऐसे 4 अलग अलग टाइप में ये 52 प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं। अब इसमें हर एक सूट बोलते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। स्पेड, क्लब, हार्ट, ओके, हार्ट एंड डायमंड। कितने रहेंगे ये कार्ड्स? तो यहां नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने रहेंगे? 13। नंबर ऑफ क्लब कार्ड कितने रहेंगे? 13। हार्ट भी 13 रहेंगे और डायमंड भी 13 रहेगा। सबको अगर ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स या आपको 52 मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या रहता है और से देखते हैं। अब इस 52 प्लेइंग कार्ड में नंबर कार्ड रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नंबर कार्ड कहां से शुरुआत होते हैं? 2 से लेके 10 तक। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसे कहते हैं नंबर कार्ड। हर एक नंबर कार्ड सेम सूट में भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर एक सूट की बात करें हम, तो एक सूट में कौन से कार्ड रहेंगे? देखिए, सबसे पहले रहता है एस, ए फॉर एस। उसके बाद नंबरिंग शुरू होती है 2 से लेके 10 तक, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जे, क्यू और के फॉर किंग आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड अगर आपने काउंट किए तो ए से लेके किंग तक ये टोटल 13 कार्ड्स रहते हैं। ये सारे कार्ड्स हर एक सूट में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो यह स्पेड कार्ड, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब स्पेड कार्ड, इसमें से ये जो 2 कार्ड है और ये जो 2 कार्ड है, ओके, स्पेड और क्लब, ये ब्लैक कलर के रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। स्पेड एंड क्लब ब्लैक कलर में रहेंगे, ध्यान में रखिए। ओके, स्पेड एंड क्लब बोथ आर ब्लैक इन कलर। ओके, वैसे ही हार्ट और डायमंड जो रहेगा रेड कलर में रहेगी। ओके, ये कलर याद रखना बहुत जरूरी है पर्टिकुलर टाइप के कार्ड का। क्लियर? अब इसमें देखिए नेक्स्ट आएगा, इसमें एस कितने रहते हैं? एस रहते हैं 4। हर एक इसमें एक एक एस रहेगा। स्पेड में एक एस रहेगा, क्लब में एक एस रहेगा, हार्ट में एक एस रहेगा, डायमंड में एक एस रहेगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने रहेंगे इस 52 प्लेइंग कार्ड में? 4। ठीक है, उसके बाद आता है जे। जे कार्ड कितने रहते हैं? ये भी 4 रहेंगे, चारों में एक एक करके। क्यू फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन कितनी रहेगी? ये भी 4 रहेगी चारों कार्ड में। और लास्ट में आएगा के फॉर किंग, ये भी 4 रहते हैं। ओके, अब इसमें से देखिए, इसमें से जे, क्यू और के, इन कार्ड को क्या नाम देते हैं? देखिए, इस तीनों को मिला के ये बन जाते हैं फेस कार्ड, यानी इसमें चेहरे रहते हैं जे, क्यू और किंग में, इसलिए तीनों को फेस कार्ड कहा जाता है। एस को फेस कार्ड हम नहीं बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा। सो जे, क्यू, के, ये इसे क्या कहते हैं? फेस कार्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब देखिए टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 4 + 4 + 4 इट इज 12। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इस 52 प्लेइंग कार्ड्स में फेस कार्ड कितने हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। 4 + 4 + 4 इट इज 12 कार्ड। क्लियर? तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा। और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी, वो चीज हम क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके,
इस टॉपिक में, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में हमें फाइंड करना होता है चांसेस, जिसे कि नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी। क्लियर? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। अब देखिए ना, या जितने भी, जैसे एक क्वेश्चन दिया और इसमें सब पार्ट्स दिए हैं, ये सारे सब पार्ट्स क्या कहलाएंगे? इस सारे सब पार्ट्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इवेंट। क्या ध्यान में रखिएगा, हर एक इवेंट का चांसेस या प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर से। क्लियर? तो कैसे करेंगे फाइंड आउट? तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, probability of any event is always equal to total favorable outcomes, total favorable outcomes divided by total possible outcomes। ये फॉर्मूला याद में रखना है। किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, सबसे पहले इस फॉर्मूले को हमें लिखना पड़ेगा। अब इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या होता है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके हिसाब से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन। क्या बोला गया? अ कार्ड। अ कार्ड का मतलब होता है वन कार्ड, ध्यान में रखिए, और या फिर वन, इस ए की जगह वन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अ कार्ड मतलब कितना होता है? वन कार्ड इज ड्रॉन, इसका मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स है। उस 52 प्लेइंग कार्ड में से बिना देखे अगर हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं, निकाल लेते हैं, तो उस कार्ड के चांसेस क्या होंगे कि वो कार्ड फेस कार्ड आए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वीन ऑफ रेड आए, क्वेश्चन नंबर 3, एस कार्ड, या सिर्फ रेड कार्ड, किंग और क्वीन, 3 ऑफ ब्लैक सूट, 5 और आर्ट। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मेन टाइप के क्वेश्चन इसमें मैंने लिया हूं। ठीक है, तो वन बाय वन इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है फेस कार्ड। अब उससे पहले हम ये टर्म्स को समझना है हमें। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या होगा? जितने कार्ड रहेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी देखिए ना, 52 कार्ड के अलावा 53 कार्ड तो है नहीं। ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होते हैं जितने नंबर ऑफ कार्ड्स या दिए हैं वो कहलाएंगे आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स। या टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 52 कार्ड्स। ओके, अब इस 52 कार्ड में से वन बाय वन जो भी सिलेक्शन यहां बोला गया है उसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन वन आंसर कैसे लिखा जाएगा? देखिए, सॉल्यूशन ए लिखते हैं हम। ठीक है, क्या बोला गया है? फेस कार्ड, तो यहां इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा, इवेंट ए, कोई अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, सब क्वेश्चंस रहेंगे, तो अलग अलग अल्फाबेट अलग अलग इवेंट डिफाइंड करेगा। तो पहला इवेंट क्या है? इवेंट ए। क्या चाहिए हमें? इवेंट ए क्या डिफाइन कर रहा है? फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड, इवेंट ए इज फेस कार्ड हमें चाहिए। तो इस 52 में से फेस कार्ड के आने के चांसेस, मतलब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फेस कार्ड कितने रहते हैं, टोटल फेस कार्ड 12 रहते हैं। ओके, इस 12 में से हमें कार्ड चाहिए, तो इवेंट कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, नंबर ऑफ फेस कार्ड इन इवेंट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑफ ए। क्लियर? ओके, एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट कीजिए। अगर नहीं समझ रहे एन ऑफ ए, तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम। तो क्या हो जाएगा? टोटल फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 है। ठीक है, मतलब इस 52 में से जो भी एक कार्ड हम ड्रॉ करेंगे वो फेस कार्ड आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, इसके जगह हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52, इसकी जगह लिखेंगे 52, इसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, 2 6
226 फिर उसके बाद 2 3 213 तो हमारा आंसर कितना आएगा 13/3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितना आ गया हमारा 3/13। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसमें कभी भी आपका जब आंसर आएगा ना, आपकी वैल्यू जो आना चाहिए, फ्रैक्शन में बोलो या तो डेसिमल में बोलो, फ्रैक्शन की अगर बात करते तो न्यूमरेटर की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 1 आना चाहिए। ओके, इसका आंसर सॉरी फ्रैक्शन जो है उसका आंसर जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी या चांसेस किसी भी इवेंट के नहीं रहते हैं। एक तो न्यूमरेटर आपका जो रहेगा कभी भी डिनोमिनेटर से छोटा ही रहेगा या तो डिनोमिनेटर के इतना रहेगा। ओके, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी का, उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो है एक तो डिनोमिनेटर से छोटी रहेगी या फिर डिनोमिनेटर की इतनी रहेगी। ओके, अगर डिनोमिनेटर की इतनी रहेगी तो इसका आंसर 13/3 मैक्सिमम 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका आंसर 1 से ज्यादा है, 1.2 1.3 या तो 2 3 4 आया तो समझ लीजिए वह आपका आंसर गलत है। ओके, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती है। 1 मतलब 100% चांसेस। क्लियर? चलिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यह इवेंट चेंज करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन ए हो गया, अब सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी में क्या बोला गया? क्वीन ऑफ रेड, क्वीन ऑफ रेड, ठीक है। यहां हम लिखेंगे क्वीन ऑफ रेड। ओके, क्वीन ऑफ रेड लिख लेते हैं, क्वीन ऑफ रेड कार्ड, ठीक है। इवेंट बी हो गया हमारा। इवेंट बी में क्या चाहिए हमें? क्वीन ऑफ रेड। रेड कार्ड ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसमें एक क्वीन रहेगी, इसमें एक क्वीन रहेगी, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी रहती है? चारों में एक एक क्वीन रहती है। लेकिन यहां बात क्या कर रहे हैं? रेड क्वीन की बात कर रहे हैं। इसमें तो दोनों क्वीन ब्लैक रहेगी, हमें रेड क्वीन चाहिए तो हार्ट और डायमंड में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जो क्वीन है। तो यह नंबर ऑफ क्वीन, रेड क्वीन कितनी हो जाएगी? एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल कितनी रेड क्वीन हो जाएगी? 2। ओके, तो यह टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? यार 2 हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो या इवेंट बी हमने डिफाइंड किया क्वीन ऑफ रेड के लिए, तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 2, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 52। 2 से डिवाइड कर लीजिए इसे, कितना आंसर आ जाएगा? 26। 1/26 चांसेस रहेंगे। किसके चांसेस रहेंगे? रेड क्वीन आने के चांसेस रहेंगे 1/26। ये तो सॉल्यूशन फॉर 2 या बी बोल सकते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं, एस कार्ड। क्या चाहिए अभी? एस कार्ड के लिए हम इवेंट सी ले गया, ए बी सी, क्योंकि अलग अलग इवेंट से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। तो सी, इवेंट सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखिए एस कार्ड, एस मींस इक्का जिसे कहते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे हम एस कार्ड। ओके, दिस इज व्हाट? एस कार्ड। ओके, या हम सब चेंज कर देंगे यहां। ओके, अब देखिए क्या चाहिए हमें? एस कार्ड के आने के चांसेस, मतलब एस कार्ड, जब हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे वो कार्ड एस आएगा, इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले क्या किया हमने? इवेंट सी लिखा। किसके लिए लिखा? एस कार्ड के लिए लिखा। ओके, इसके चांसेस मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है कि अब देखते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं। तो हमें पता है नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं? 4। क्लियर? तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया आपका? 4, क्योंकि 4 एस कार्ड रहते चारों में, ठीक है। स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, ये चारों में 4 एस कार्ड रहते हैं। अब एस कार्ड आने के चांसेस क्या होंगे? ओके, तो यहां लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 52, तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा एंड 4 3 जा 1/13 इसकी पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। चांसेस ऑफ गेटिंग एस कार्ड इज 1/13। क्लियर? ओके,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड कितना आ गया हमारा 1/13 आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, या इवेंट चेंज करते जाएंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डी है, ओनली रेड कार्ड चाहिए हमें, सिर्फ रेड कार्ड चाहिए। ओके, अब देखिए ना, अगर लॉजिकली अगर आप सोचते हो इस 52 प्लेइंग कार्ड्स में कितने रेड है और कितने ब्लैक है, आधे रेड है 26। क्लियर, रेड कार्ड कितने हैं, ये दोनों मिला के ब्लैक है, ये दोनों मिला के ब्लैक है, रेड है। तो ब्लैक कार्ड कितने 26, रेड कार्ड कितने 26, मतलब 50%। और 50% का मतलब होता है 50/100 मतलब 1/2। तो ओरली भी अगर एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन आता है तो आप 1/2 का मतलब होता है 0.5, दोनों फॉर्म में आंसर आ सकते हैं, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इवेंट डी हो गया, क्या चाहिए हमें, रेड कार्ड। ओके, रेड कार्ड, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, रेड कार्ड कितने 26। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फॉर रेड कार्ड क्या हो जाएगा, फिर से हम क्या लिखेंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, और आंसर कितना आएगा 26 1 सा 2 सा, आंसर इज 1/2। इसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 50% चांसेस रहते हैं अगर आधे आधे कार्ड में डिवाइड हो जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, अच्छे तरीके से समझना है। चलिए पहले ये हटा देते हैं सब कुछ जो लिखा है हमने। ओके, अब क्या है, इवेंट डी हो गया हमारा। अब 5th क्वेश्चन के लिए इवेंट ई डिफाइन करेगा। लेट इवेंट ई क्या कह रहा है, इवेंट ई कह रहा है किंग चाहिए या फिर, और मतलब और, किंग चाहिए या फिर क्वीन चाहिए, किंग और क्वीन, या लिखेंगे किंग और क्वीन चाहिए। ठीक है, किंग या क्वीन, मतलब जब 52 कार्ड में से एक कार्ड अगर ड्रॉ किया जाए, निकाला जाए, तो वो कार्ड एक तो किंग होना चाहिए या फिर क्वीन होना चाहिए। ध्यान में रखिए फिर से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में से किंग या क्वीन, दोनों में से एक कार्ड चाहिए। क्लियर, किंग भी आया तो चलता है या फिर क्वीन भी आया तो चलता है, दोनों में से एक आना चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, और का मतलब होता है दोनों में से एक। ओके, किंग आना चाहिए या फिर क्वीन आना चाहिए, चलता है दोनों में से, ये भी आया तो चलता है या फिर ये आया तो चलता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं 4, 52 प्लेइंग कार्ड्स में नंबर ऑफ किंग कितने 4। ओके, और का मतलब होता है एडिशन, ध्यान में रखिएगा, और मीन्स व्हाट, एडिशन, और मीन्स व्हाट, एडिशन, इसलिए यहां प्लस लिखा है। और टोटल नंबर ऑफ क्वीन कार्ड कितने, ये 4 है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 8। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगी, देखिए इसका आंसर तो 8 आ गया है, टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब क्या होगा, 4 2 सा 4 13 सा, आंसर कितना आएगा 2/13। ये 2/13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम वन कार्ड ड्रॉ करेंगे 52 प्लेइंग कार्ड में से, उसमें से तो किंग या फिर क्वीन आने के चांसेस कितने रहेंगे, 2/13 चांसेस रहेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन इज 2/13। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, ई के बाद आता है इवेंट एफ। ओके, इवेंट एफ क्या चाहिए, इवेंट एफ में 3 ऑफ ब्लैक सूट, 3 क्या है, नंबर है। ठीक है, 3 ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट का मतलब क्या होता है, ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं, रेड कलर नहीं चाहिए। 3 ऑफ ब्लैक सूट, अब देखिए ब्लैक सूट स्पेड और क्लब में 3 ये जो नंबर है इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, और दोनों ब्लैक कलर में रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 3 ऑफ ब्लैक सूट कितने रहेंगे, 1 + 1। देखिए स्पेड में 1 से लेके ए A 2 3 4 10 तक नंबर है, 2 से लेके 10 तक नंबर रहते हैं, उसके बाद फेस कार्ड आते हैं JQ के। बात कर रहे हैं यहां नंबर की, 3 इसमें कितना है, एक 3 रहेगा, इसमें भी एक 3 रहेगा, जो कि ब्लैक कलर में रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर 3 कितने हो जाएंगे 2। तो आपका जो इवेंट एफ है क्या चाहिए, 3 ऑफ
ब्लैक, ठीक है, ब्लैक सूट। कितने हैं टोटल फेवरेबल आउटकम्स यार? ब्लैक सूट के 3 कितने आएंगे इसमें और इसमें, मतलब एक और एक 2 आ जाएगा। और ये इवेंट क्या है? एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या हो जाएगा? टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो इसका आंसर आएगा 1/26। तो इतना चांस हो जाएगा 3 ऑफ ब्लैक सूट आने का। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ हार्ट। ओके, अब ये 5 ऑफ हार्ट क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। या आप फिर से इवेंट चेंज कर देंगे, जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 ऑफ एच फॉर हार्ट। क्लियर? 5, ये भी एक नंबर है 5, लेकिन क्या बोला है? कौन से सूट का 5 बोला है? हार्ट का। ये हो गया हार्ट। हार्ट में टोटल जो भी कार्ड्स रहते हैं, ए फर्स्ट कार्ड, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, 10 तक नंबर जे क्यू के। इसमें क्या बोला गया है? 5 ऑफ हार्ट। ओके, हार्ट में 5 नंबर कार्ड कितना रहेगा? एक ही रहेगा। ओके, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 1। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट ऑफ, सॉरी 5 ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा? टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हमारा आंसर कितना आएगा? चांसेस कितने हैं? 5 ऑफ हार्ट आने के चांसेस कितने? एक ही 5 रहता है हार्ट में, तो 1/52। क्लियर? तो इतने सारे क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इससे बनते हैं। आप इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की हेल्प लीजिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना के उसे सॉल्व कीजिए। होप सो आज का वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट, आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी और अदर चैप्टर लेने वाले हैं, मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।